नमस्कार। यह वीडियो वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित है। इससे पहले के अपने वीडियो में मैंने मुद्रा लोन के शिशु स्वरूप के बारे में चर्चा की थी कि शिशु मुद्रा लोन आप कैसे सहजतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं बैंक में जाकर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने चाहिए ताकि बैंक आपको मना नहीं करेंगे। अगर आपको विस्तार में वो चीज़ें जाननी है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखें, मैं उसका लिंक इसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। अब किशोर और तरुण मुद्रा लोन के लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो शिशु में चाहिए थे वो तो लगेंगे ही, उतना तो बेसिक है, वो तो आपको लेके जाना ही है। किशोर और तरुण के लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। पहले जो आप अगर मैं एक बार संक्षेप में पुरानी बातों की चर्चा कर दूं तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आपका जहां पे आप दुकान करने वाले हैं या अगर आपका अपना खुद का जगह है तो बढ़िया, अदरवाइज़ कहीं और करने वाले हैं तो रेंटल एग्रीमेंट उस जगह का ले लें आप। उसके अलावा अगर आपने दुकान का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अपने व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उद्योग आधार बनवा लिया है तो वो ले लें। इसके अलावा एक छोटा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लें और जहाँ से आप सामान खरीदने वाले हैं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, आपकी जो रॉ मटेरियल या जो आपकी बेसिक जो आवश्यकता होगी दुकान को चलाने के लिए, वो सामान आप जहाँ से खरीदने वाले हैं उसका एक कोटेशन ले लें। इतनी सारी चीज़ें लेकर आप जाते हैं तो बैंक सहजतापूर्वक आपको शिशु मुद्रा लोन दे देता है। इसके अलावा जब तरुण और किशोर में जाते हैं आप, किशोर और तरुण, किशोर लोन 50,000 से लेके 5 लाख तक का होता है और तरुण 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक होता है। तो इसमें आपको एडिशनल बस 2-3 डॉक्यूमेंट्स और आपको एडिशनल लेने पड़ेंगे। पहली बात तो जो आप शिशु लोन के लिए जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं वो संक्षेप में बनाते हैं आप तो चलेगा, पर तरुण और किशोर के लिए आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप से अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आप किसी जो प्रोफेशनल है उसकी सलाह ले सकते हैं या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट से भी आप इसको, जो मुद्रा का वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके कार्य के अनुसार। उसके अलावा आपको आईटी रिटर्न चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आपका पहले से व्यवसाय में आप हैं और आप आईटी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप पिछले 2 या 3 साल, कम से कम 2 साल, हो सके तो 3 साल का आईटी रिटर्न लेके बैंक जाइए। और अगर आपने व्यवसाय का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो वो भी ले लीजिए आप, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये 3 चीज़ लेके जाइए और कोटेशन वगैरह जैसे कि शिशु मुद्रा लोन में है, इतनी सारी चीज़ें आप लेके जाइए तो बैंक आपको आराम से 5 लाख 10 लाख तक का लोन, 5 लाख किशोर में और 10 लाख तरुण में दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्य के प्रति आपकी जो गंभीरता है बैंक उसको परखना चाहता है लोन देने से पहले। तो अगर आप कोई काम पहले से कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बैंक और सहज होता है लोन देने में। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही कोई नया प्रोजेक्ट डालना चाह रहे हैं, नया प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं तो बैंक उसकी वायबिलिटी को चेक करता है। तो आप कोई भी कार्य अगर सोचते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो उसके लिए आपके पास कुछ अगर अनुभव हो उससे रिलेटेड, आप अपना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं उसमें उसकी अच्छे से चर्चा करें, अपना एक प्रोफाइल बना के बैंक को दें तो बैंक आश्वस्त हो सकता है। पहली बार अगर आप कोई नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक से मुद्रा लोन 10 लाख तक सीधा ही लेना चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा जिसमें इन्वेस्टमेंट मेरा 10 लाख तक जा सकता है, ऐसा कोई नया कार्य मैं करने जा रहा हूँ और नया प्रोजेक्ट लेकर आप बैंक के पास जाते हैं तो भी बैंक आपको मना नहीं करेगा, बशर्ते कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो वायबल होना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए कि मुझे बस लोन चाहिए, आप बताइए कि मैं किस काम के लिए आप लोन देते हैं। बैंक वालों से वो पूछते हैं कि आप किस काम के लिए लोन देते हैं। मैं
बस मुझे लोन दीजिए। अगर ये एटीट्यूड लेके आप बैंक जाएंगे तो बैंक कतई आपको लोन नहीं देगा, ये आप निश्चिंत रहिए। कार्य के प्रति आपकी गंभीरता, उसका अगर आपका कोई पूर्व अनुभव है, अगर आपने उससे संबंधित कहीं कोई काम किया है, या आपका कोई इस तरह का स्थापित आपके कोई मित्र हैं, आपके कोई सगे संबंधी हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं और आप भी उसी काम में जाना चाहते हैं, यानी कोई बैकग्राउंड है उस काम का, तो बैंक थोड़ा सहज होता है। या फिर आपने जो एजुकेशन लिए है, आपके पास जो टेक्निकल एजुकेशन है, या वह उस कार्य को जो आप करने जा रहे हैं उसमें सपोर्ट करेगा, तो भी बैंक सहज होता है। बैंक यह जानना चाहता है कि आप उस काम को कर पाएंगे कि नहीं। तो कभी भी लोन प्रपोजल लेके जब आप बैंक के पास जाते हैं तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। केवल लोन लेना है ये बोल के अगर आप जाएंगे तब तो लोन मिलना मुश्किल है। कार्य के प्रति गंभीरता होनी चाहिए। तो अगर आप नया व्यवसाय है तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आपने अभी तक IT रिटर्न फाइल करना चालू नहीं किया हो, कोई बात नहीं है, आप इमीडिएटली 1 साल का तो कर ही सकते हैं। बैंक में जाने से पहले आप 1 साल का IT रिटर्न फाइल कर लीजिए। इनकम टैक्स भरना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपका जो इनकम है वो थ्रेशोल्ड के ऊपर जाएगा तभी आप टैक्स भरेंगे। अगर आपका वो जो इनकम का जो थ्रेशोल्ड है उसके नीचे है तो केवल आप अपना इनकम शो करते हैं कि हमारा इनकम इतना है, ठीक है, आप वो फाइल कर सकते हैं। आपका इनकम कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, जो भी है। तो अगर आप एक उस चैनल में है, फाइनेंशियल चैनल में है, तो बैंक थोड़ा सहज महसूस करता है आपके साथ डील करने में। तो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कीजिए। ज़रूरी नहीं है टैक्स भरना, क्योंकि अगर आपका इनकम है ही नहीं तो आप टैक्स कहाँ से भरेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी इनकम है उसको अगर आप शो करते हैं तो आपका एक फाइनेंशियल ट्रेल बनता है, कि आपका फाइनेंशियल हिस्ट्री क्रिएट होता है। इसके अलावा उद्योग आधार ज़रूर से ज़रूर बनवा लें आप। जब आप बैंक जाएं उससे पहले उद्योग आधार बनवा लें। आपका व्यवसाय की एक आइडेंटिटी खड़ी हो जाएगी। एक तो आपकी आइडेंटिटी है, आपका एड्रेस है, इसके साथ साथ आपके व्यवसाय की भी आइडेंटिटी और उसका एड्रेस हो जाए तो बैंक और सहज महसूस करता है। तो अगर आप सारी चीज़ों को कंसाइज करें तो KYC डॉक्यूमेंट ले लें, अपना एक फ़ोटोग्राफ ले लें, और फिर अपना बिजनेस का आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि उद्योग आधार ले लें। GST रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो ले लें। अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया है तो वो एक प्रूफ ले सकते हैं। आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ले लें, रेंटल एग्रीमेंट ले लें जहाँ पे आप व्यवसाय करने वाले हैं वो जगह का, या फिर आप अपना ही जगह पे करने वाले हैं तो उसको आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताएं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट थोड़ा विस्तृत रूप से बनाएं, खास करके तरुण और किशोर के लिए। और ये सारी चीज़ें लेकर के आप बैंक जाइए। बैंक बिल्कुल ही आपको मना नहीं करेगा। बैंक का काम ही है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो वास्तव में जिनके पास स्किल है, जो काम के प्रति इनके पास ललक है, केवल फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ही बैंक है। बैंक आपको ज़रूर मदद करेगा। तो आप तैयार होकर बैंक जाएं और मुद्रा लोन लें और जीवन में तरक्की करें। नमस्कार।